दोस्तों, मेरा नाम सुशांत है और आपका स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज में। जैसे कि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगमन बहुत जल्द होने जा रहा है, जिसके चलते सभी प्रत्याशी अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से जुट चुके हैं और हमारा चैनल लगातार लगा हुआ है आपको कुछ नए और बेहतर चेहरों से मिलवाने के लिए। इसी संबंध में आज हम आए हैं विधानसभा मोहाली में, जहाँ पर हम आपकी आज मुलाकात करवाएंगे बीएसपी के एक प्रत्याशी से, बहुत योग्य प्रत्याशी से। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं जनता के प्रति इनके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इनके विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के बारे में। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज में। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि वो क्या कारण रहा जिसके चलते आपको भी ये महसूस हुआ कि आपको चुनावी मैदान में उतरना चाहिए? जी, मैं कांग्रेस पार्टी में जी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से 5 साल से काम कर रहा था जी। कहीं ना कहीं मैं जिला पंचायत में उपाध्यक्ष प्रतिनिधि हूँ। ये श्रीमती जी जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं। मैं 2 वार्डों में चुनाव लड़ा। 21,000 मत मुझे आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुए। कांग्रेस में मेरे पद जिला पंचायत उपाध्यक्ष, मैं जिला पंचायत उपाध्यक्ष हूँ जी। तो कांग्रेस में माननीय कमलनाथ जी की सभा होती है, उसमें जिला पंचायत उपाध्यक्ष का नाम ना बोलना जी। तो कहीं ना कहीं मेरी और मेरे पद की इसमें छवि धूमिल हुई और मेरे पद की गरिमा नहीं की गई कांग्रेस पार्टी द्वारा, इसलिए मुझे कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी। सर, अगर पार्टी को एक तरफ कर दिया जाए तो आप समाज सेवा के क्षेत्र में कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं और किन किन क्षेत्रों में आपने समाज सेवा की है? कि समाज सेवा की बात करें तो मेरी राजनीति की शुरुआत ही मेरी जनसेवा से और मेरा भाव भी जनसेवा है। कोरोना काल आया तो मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा वाला हूँ, एक किसान हूँ, लेकिन मेरे मन में लगा कि गरीबों तक पहुँचना चाहिए, इसलिए मैं कोरोना काल में जहाँ तक पहुँचा आदिवासी बस्तियों में, अशोकनगर भी और मोहाली विधानसभा में, दोनों विधानसभा में पहुँचा। तो उस टाइम कोरोना काल की एक ऐसी भयानक बहुत ही संकट की घड़ी थी। उस समय गरीबों को राशन और भूखा रहना पड़ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि भाई हमसे जहाँ तक सेवा हो सके सेवा करें। तो मैं सेवा के भाव में आया। फिर मुझे मेरे शुभचिंतक और मेरे प्रेमी, मेरे रिश्तेदारों ने जानकारी दी कि भाई आप जनसेवा कर रहे हैं तो आप राजनीति में आना चाहिए। कोरोना के बाद उपचुनाव हुआ जी। उपचुनाव में मैंने दावेदारी की कांग्रेस से। मुझे उस टाइम टिकट नहीं मिल पाया, पदई राम जी को हुआ था जी। तो मेरा भाव जनसेवा का है और जनसेवा का भाव ही अगर मुझे आपका कहने का मतलब है कि जनसेवा के भाव ने आपको मजबूर किया चुनाव लड़ने के लिए? जनसेवा का भाव मेरे जो मित्र थे जी, मेरे जो सहभागी थे कि भाई आप जनसेवा में आ रहे हैं तो आपको राजनीति में आना बहुत जरूरी है, इसलिए मजबूत होंगे, आपके मजबूत हाथ होंगे जब आप जनसेवा कर सकते हैं जी। तो सर, जैसे कि आप एक बहुत योग्य प्रत्याशी हैं बहुजन पार्टी से, तो आप मूल रूप से जनसंपर्क भी कर ही रहे होंगे, तो इन जनसंपर्क के दौरान वो कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जो आपको जनता के द्वारा सुनने को मिल रही हैं? मोहाली विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी का बोला था जी, तो स्मार्ट सिटी बनेगी यहाँ। तो स्मार्ट सिटी आप ही देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, तो सब हमारे जो भाई खड़े हैं सब खासकर यहाँ पे रोडों की हालत तो बहुत ही बदतर है। वही सड़कों की स्थिति हालत देख लीजिए आप। और जहाँ तक बात करें आप रेत उत्खनन की जी, तो यहाँ पे रेत माफिया हावी है। रेत माफिया भी है। तो और
भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है, कोई सा विभाग ले लीजिए आप। जी सर, बिल्कुल भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर आ चुका है। जी बिल्कुल, कोई आम आदमी, गरीब आदमी को अपना काम करवाना पड़ता है तो उसके लिए घूस देनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक फाइल बढ़वाने के लिए, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए भी सरकारी कर्मचारी अपनी जेब गर्म करने की सोचते हैं। खुली भ्रष्टाचार चल रहा है। कोई ठेका होता है तो उस पे भी कमीशन खोरी की जाती जी है। बिल्कुल, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचारी ऐसे परेशान है। हमारा किसान भी आज तहसील में ले लीजिए, तहसील में नामांकन के लिए, खोदी नामांकन के लिए जो चीजें हैं कि इनमें तो किसान खड़ा नहीं हो उसका काम हो जाए, इसमें भी खोदी नामांकन और बंटवारे के लिए इसमें भी आप किसान को पैसे से, बगैर पैसे का कोई काम नहीं हो रहा। राजस्व विभाग में ले लीजिए आप तहसील। सर, एक महत्वपूर्ण समस्या और जो ना सिर्फ आपके विधानसभा क्षेत्र में है बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में है, जो अन्ना जानवर हैं वो रोड पर यूं ही घूमते रहते हैं, जिसके कारण कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। जिसमें मनुष्य की जान को भी क्षति पहुंचती है और साथ ही साथ गोवंश की जान को भी क्षति पहुंचती है। तो इस पे आप क्या करेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि गौशाला में जो उनको महीने का भरण पोषण के लिए जो महीना दिया जाता है वो बहुत कम है। इसमें इतने में उनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है और ना ही गौशालाओं की देखभाल हो पा रही है। सर, गौशालाएं तो बनी हुई हैं लेकिन उसका संचालित अच्छे से क्यों नहीं हो रहा? वही देखभाल नहीं हो रही है ना, कोई सरकारों की कमी है। जी, भ्रष्टाचार की इसमें भी भ्रष्टाचारी हो रही है। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। सर, साथ ही साथ देखा जाए तो आपके विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा का स्तर किस प्रकार का है? बहुत ही कमजोर है जी, शिक्षा का स्तर। और आप भवन देख लीजिए, जर्जर हालत में है पूरे भवन। जी। कोई सर, स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार संचालित हो रही है? कई बार सुनने को मिलता है जो सरकारी अस्पताल होते हैं उसमें डॉक्टर्स ही नहीं मिलते हैं। ना ही डॉक्टर्स की व्यवस्था है, ना ही अस्पतालों की बिल्डिंग आप देख लीजिए कहीं भी कि ऐसी व्यवस्था हो कि भाई यहाँ का ग्रामीण क्षेत्र है जी, तो सभी यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल इतनी बहुत बिल्डिंग की भी बहुत बुरी हालत खराब है। और उनमें उनकी देखरेख और ऐसी है कि आज का गिर रही है, कल गिर रही है। सर, जैसे कि आपसे कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में हमने आपसे चर्चा करी जी, तो इन समस्याओं का निवारण करने के लिए जो वर्तमान के विधायक है उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया? जी विधायक प्रयास करते जगता ना, उन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया। कोई प्रयास नहीं हुआ। भ्रष्टाचार और हर तरह से भ्रष्टाचार है। खैर सर, आने वाले चुनाव में आपके कौन से मुद्दे होने वाले हैं? किन किन मुद्दों पे आप कार्य करवाएंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, जी, सड़क अच्छी हो, सड़क अच्छी होनी, स्वास्थ्य अच्छा मिले, किसानों के काम हो, बेरोजगारी कम हो। सब बेरोजगारी की समस्या को आप किस प्रकार दूर करेंगे? बेरोजगारी की समस्या के लिए अच्छे बड़े उद्योग आए जी, और ऐसे ही हम उद्योगों के माध्यम से हम जो बेरोजगार है हमारे मतलब काम मिलेगा उसको। फैक्ट्रीज वगैरह खुलवाएंगे जिससे बेरोजगारी खत्म हो सके। सर, तो आने हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि दोनों ही पार्टियां ऐसे मान लीजिए कि भ्रष्टाचार और चरम पर इनका बहुत ही बोलबाला है दोनों पार्टियों में, इसलिए हमारी बहुजन पार्टी को चुने। इसमें सभी को सभी जातियों का समन्वय है, सब सामान्य वर्ग का, हर जाति का इसमें समन्वय है और हमारी बहुजन पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है। ऐसी हमारी स्थापना समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहती है हमारी बहुजन समाज पार्टी। तो मेरा तो सभी से आग्रह है कि हमारी बहुजन पार्टी को चुने और हमारी तीनों विधानसभा में हमारी बहुजन समाज पार्टी की जीत को सुनिश्चित करें। विजय बनाए। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।